हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं AWS की एक और टॉपिक के बारे में। लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि AWS पोर्टल के ऊपर आप किस तरीके से अपने लिनक्स मशीन रेड हैट के किसी भी प्रोडक्ट की मशीन को क्रिएट करते हैं और अपने बेस मशीन पे पुट्टी टर्मिनल इंस्टॉल करके कैसे उसकी कनेक्टिविटी की जाती है। राइट। तो उम्मीद है कि जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। और इस सेशन में हम आपको गाइड करेंगे अबाउट स्टोरेज। ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्टोरेज का पार्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि आई थिंक EC2 डैशबोर्ड में ज़्यादातर ऑप्शन हमने डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादातर हमने चीज़ें कवर कर रखी है। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टोरेज, AWS स्टोरेज के बारे में। एंड इन केस ऑफ AWS स्टोरेज, इसमें हम बात करेंगे S3 बकेट के बारे में। राइट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि AWS में जो S3 बकेट स्टोरेज रहता है, इसका हम किस तरीके से या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बकेट का जो व्यू है लुक लाइक दिस। ठीक है ना। ये हमारा S3 बकेट कहलाता है। ठीक है। और इस S3 बकेट में आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट, आप अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अपलोड कर सकते हैं। दीज ऑल आर द डेटा, यू कैन से दैट आप अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो यूसेज क्या क्या है, ये एक बार ये देख लेते हैं कि यूसेज क्या क्या है S3 बकेट को इस्तेमाल करने में। मीन्स किस वजह से करते हैं या क्या क्या ऑप्शन इसमें मिलते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटायर ऑप्शन। तो S3 बकेट का जो एजेंडा है, आप बोल सकते हैं कि वी कैन अपलोड एनी डेटा। हम यहाँ पे कोई सा भी डेटा है ना, कोई भी डेटा आपके पास है जो ऑन प्रीमाइसेस पे आप उसको रखना चाहते हैं सेफ्टी के लिए। तो एक तो ये है कि अपलोड योर ऑन डेटा। ठीक है। जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका बेस मशीन पे डेटा है, वो आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। राइट। एक ये हो गया। दूसरा, फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस एज वेल। ऑन प्रोमाइसेस से आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एक तो ये हो गया यूसेज। दूसरे, अगर हम यूसेज की बात करें, अगर आपको कोई स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है, वी आर एबल टू होस्ट स्टैटिक वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ S3 बकेट। S3 बकेट के ज़रिए किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। S3 बकेट के ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को आसानी से होस्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, माइग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। अगर आप अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन को, ऑन प्रोमाइसेस वर्चुअल मशीन जो भी आपकी हाइपरवाइजर पे या VMware की ESXi पे रन कर रही है, उसमें माइग्रेशन के टाइम पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। चौथा और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको किसी चीज़ का बैकअप लेना है, ठीक है, बीम बैकअप के साथ भी ये काम करता है। नेट ऐप पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वर्चुअल मशीन या किसी भी डेटा का आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे बेस्ट स्टेप रहता है कि आप अपना बैकअप जो है डेस्टिनेशन, एज ए डेस्टिनेशन स्टोरेज S3 बकेट चूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेप हो गए। और चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम अपने AWS पोर्टल को लॉगिन करा लेते हैं यहाँ पे, और एक S3 बकेट क्रिएट करके उसमें अपना पर्सनल डेटा जो भी है वो पर्सनल डेटा अपलोड करते हैं। aws.amazon.com। ठीक है। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद एक S3 बकेट तैयार करेंगे और उसमें फिर हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से जो भी लोकल मशीन पे हमारे पास डेटा है, उस डेटा को अपलोड करने का काम करेंगे। ठीक है। तो साइन इन, कंसोल साइन इन करते हैं और एक बकेट क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि जो थियोरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया, जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए। डेफिनेटली हम आपके कमेंट को का रिप्लाई करेंगे और आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना। तो ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इन सभी का प्रैक्टिकल देखेंगे। और भी ऑप्शन है, जैसे इंक्रप्शन हो गया, S3 बकेट की वर्जनिंग हो गई,
या फिर इसमें हम बात करें रेप्लिका तैयार करने का या बैकअप बनाने का, तो वो सभी टॉपिक भी हम अपने आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे। चलिए पोर्टल पे आ चुके हैं हम लोग और ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। S3 बकेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। स्टोरेज का पार्ट है, आप डायरेक्टली यहाँ पे S3 सर्च भी कर सकते हैं। S3 जो सर्विस है, S3 ग्लोबल सर्विस है, मीन्स आप किसी भी लोकेशन में क्रिएट करेंगे, आपको अब जहाँ जिस भी, फॉर एग्जांपल आपने एक इंडिया लोकेशन में तैयार कर रखी है और आप अपने US लोकेशन में पोर्टल को इस्टेब्लिश कर रखा है, सेट कर रखा है, तो आप S3 सर्विस ग्लोबल सर्विस मानी जाती है। तो आपको कहीं पे किसी भी लोकेशन पे रह करके आप अपने S3 बकेट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा अपलोड कर सकते हैं या डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल S3 बकेट हम ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, लेकिन अभी हम एक नई S3 बकेट क्रिएट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज़ करना है आपको। क्रिएट बकेट पे क्लिक करिए आप, और क्रिएट बकेट पे क्लिक करने के बाद आपको यूनिक नेम रखना है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, माई बकेट डेमो। ठीक है, ये हमने एक यूनिक नेम मेंशन किया। एशिया पैसिफिक इंडिया लोकेशन में क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। इसको हम पब्लिक एक्सेस बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई अनचेक द इंटायर ऑप्शन। ये सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। यस, एक्नॉलेज करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। बकेट नेम मस्ट बी यूनिक, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रहता है, तो यू शुड बी यूज अ यूनिक नेम एटलीस्ट। कुछ भी आप मेंशन कर दिए, अल्फ़ाबेट वगैरह लगा दिए। ठीक है, तो अभी हमने एक बकेट क्रिएट किया विद नेम ऑफ, चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, माई बकेट डेमो 1988 जस्ट हमने बकेट तैयार किया और इसको हम करेंगे ओपन। कोई भी डेटा जो आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे रख रखे हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक पे क्लिक करेंगे, जस्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे, सॉरी। और ऐड फाइल एंड फोल्डर दोनों ऑप्शन है। अगर आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं या फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है अपने पास। हम यहाँ पे फाइल अपलोड करके चेक कर लेते हैं। क्लिक ऐड फाइल। डेस्कटॉप में से कोई सा भी डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप यहाँ पे चूज़ कर लिया, और कोई सा भी डेटा, इमेज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कोई सा भी एक डेटा हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं। ठीक है, ये हमने इमेज सेलेक्ट कर रखी है एज योर वर्चुअल डेस्कटॉप की, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे अपलोड। इट इज़ इन प्रोग्रेस। सो सक्सेसफुली हमने एज वर्चुअल डेस्कटॉप की जेपेक इमेज अपलोड कर रखी है। सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसको पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक क्या, एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा, और उस यूआरएल के ज़रिए आप अपने बकेट को किसी भी लोकेशन से यूआरएल के थ्रू किसी भी ब्राउज़र पे यूआरएल पेस्ट करके आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ पे हैं, बिट स्लो, और n नंबर ऑफ यूआरएल्स, ऑब्जेक्ट यूआरएल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इमेज का। कॉपी करेंगे और ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे। लेट्स सी। ठीक है, एक्सेस देना है क्योंकि हमने इसको पब्लिक नहीं कर रखा है। तो पब्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा शेयर विद प्री साइंड यूआरएल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, एक नया यूआरएल मिलेगा। कितनी देर के लिए, कितने मिनट के लिए आप इस यूआरएल को से एक्टिव रखना चाहते हैं? 1 आवर के लिए हम रखना चाहते हैं। क्रिएट यूआरएल पे क्लिक किया और कॉपी प्री शेयर्ड यूआरएल, प्री साइंड यूआरएल, और एक बार फिर से पेस्ट करके देखते हैं। सेम यूआरएल आपको, सेम डेटा जो आपने अपलोड किया था यहाँ पे सक्सेसफुली हम एक्सेस कर पा रहे हैं। किसी भी ब्राउज़र पे जाकर के, किसी भी यूआरएल पे जाकर के, किसी भी ब्राउज़र की यूआरएल पे जाकर के हम इसको एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको पब्लिक कर रखा है। चलिए, उम्मीद है कि सभी स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। ये पहला छोटा सा प्रैक्टिकल था S3 बकेट का। धीरे धीरे हम इसमें और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे सबका प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ओके एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा। टेक केयर एंड बाय बाय।